हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी के लाइफ में स्ट्रेस है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम में से मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें स्ट्रेस ना हो, और अगर थोड़ा भी स्ट्रेस होता है तो हम चाहते हैं इसे किसी तरह से मैनेज करें, किसी तरह से ठीक करें। बट एक बात मैं बता दूं, व्हाट आई फील कि दुनिया में दो तरह के लोग फेल होते हैं। पहले वो जिसे किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होता, वो हर चीजों को लाइटली लेते हैं, और दूसरे वो जिसे हर छोटी बड़ी चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग करते हैं और इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। तो अगर आपको किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई कमी है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो जायज है होना, और वो बहुत अच्छा भी है अगर वो लिमिटेड वे में है तो, क्योंकि ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके लिए एक फ्यूल की तरह काम करेगा जिसको लेकर आप लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक आपको और हमें इस पे काम करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो जिस वजह से भी स्ट्रेस हो रहा हो, आई एम श्योर कि आप उसको बहुत हद तक क्योर कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हर इंसान के स्ट्रेस का रीजन अलग हो सकता है, उसका लेवल अलग हो सकता है। तो आपको किस वजह से स्ट्रेस है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब हो सकता है कि बहुत सारे रीजंस हो, लेकिन आप कोई एक प्रॉब्लम ढूंढ के निकालो जो कि मेन प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में बच्चों की फीस टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, चीजों को घर में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बिल्स अपने टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, कुछ वजह से आपकी अपने फैमिली में स्पाउस के साथ अनबन हो रही है, तो ये अनबन होना, बच्चों का फीस टाइम पे ना देना, ये रीजन नहीं है, बल्कि मेन रीजन ये है कि आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा बेटर बनाना है। तो आपको इस पे फोकस करना है। ये छोटी मोटी अनबन हो गई, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब चीजें मैनेज नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स होना, ये अनबन होना नॉर्मल है। तो आपको मेन रीजन ढूंढ के निकालना है। दूसरा स्टेप है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो अपने प्रॉब्लम को आपको बारीकी से ऑब्जर्व करना है। दो तरह के प्रॉब्लम्स होंगे गाइस। एक प्रॉब्लम वो होगा जिससे हम और आप मैनेज कर सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिसे हम बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते। तो पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं, किन चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ोगे, ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहोगे जो अच्छे से गाइडेंस दे, तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो वो स्ट्रेस वहां पर कम होगा। पैसे से रिलेटेड इश्यूज हैं तो बहुत सारे लोग आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। इन चीजों पे आपका कंट्रोल है, तो इस पे आप काम करो, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में गोल बनाओ। इसका अगर स्ट्रेस भी है तो एक गोल बनाकर आप इस पे काम करो। वही दूसरी चीज जिस पे हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, और हम में से मैक्सिमम लोग इसी सारी चीजों में फंसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपैरिजन। अपनी लाइफ में जो हो रहा है उससे बहुत सारे लोग दुखी नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस चीजों से भी दुखी हैं कि दूसरे की लाइफ उनसे बेटर क्यों है, और ये रियल रीजन है। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे आपके सबके साथ ऐसा होता है। तो हमें खुद पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आप लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, कोई ना कोई इंसान आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, आपसे ज्यादा रिच हो, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जिन चीजों में आप पीछे हो, आपसे बेटर हो। तो कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपनी जर्नी देखनी है, और अपने माइंड के लेवल पे अगर कंपैरिजन आ भी रहा है तो खुद को इस तरह से अपने आप को ट्रेन करना है कि आप दूसरों से अपनी लाइफ ज्यादा कंपेयर नहीं करो। रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है।
हम में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट को अचीव करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि आप कितने भी अच्छे रहो, अगर दूसरा इंसान आपसे रिश्ता ना रखना चाहे या कम रखना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ आपका कंट्रोल नहीं है। तो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, इसलिए डिप्रेस ना हो कि वो इंसान मुझे अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करता, वो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा और इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है। तो आप अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करो कि जिन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे उसके बारे में ही ज़्यादा सोचना है। जिस पे मेरा ज़्यादा कमांड नहीं है उसमें मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर थॉट आ भी रहे हैं तो थोड़ा सोचना है, लेकिन उससे हटके अपनी लाइफ पे फोकस करना है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसे कम कर पाओगे, और अगर आप कम कर पाओगे तो अपने स्ट्रेस के लेवल को भी बहुत हद तक मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ग्रेटफुल होना है जब भी आप सैड हो, जब भी आप स्ट्रेस्ड हो। आपको उन सारी चीज़ों को याद करना है जो आपकी लाइफ में अच्छी है। तो जब आप ये करोगे ना गाइस, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि सबसे सिंपल तरीका यही है। जब हम अपने स्ट्रेंथ को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारी लाइफ में अच्छी है, तो हम स्ट्रांग फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। वहीं अगर हम उन चीज़ों को देखें जिनकी कमी है हमारी लाइफ में, या जो चीज़ें नहीं हो पाई, तो हम डिप्रेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं, और उसकी वजह से स्ट्रेस भी होता है। तो जब भी आप में स्ट्रेस हो, आप लो फील करो, आप अपने ब्लेसिंग को काउंट करना शुरू कर दो। इसके लिए अगर आपको कोई जर्नल बनाना है तो जर्नल बना लो, डायरी में लिख लो और उन चीज़ों को पढ़ने लगो या उसके बारे में सोचने लगो। आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे। अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस भी है तो उस चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाओगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी अच्छी है मेरे लाइफ में, और वहाँ से वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जिसको लेकर जो चीज़ें नहीं है उस पर भी आप काम कर पाओगे। नेक्स्ट है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव के लिए टाइम निकालो। ये हमारी मेंटालिटी हो गई है, स्पेशली जब हम इंडिया में बॉर्न हुए हैं। हमने अपने पेरेंट्स को देखा है कि एक टाइम के बाद तो जाकर हम अपना केयर ही नहीं करते। हमारी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अपने काम में, इसी में वेस्ट हो जाती है, और खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। तो आप कुछ टाइम निकालो और जो चीज़ें पसंद है वो करो। ये सबके लिए अलग हो सकता है। किसी को ग्रूम अप करके अच्छा लगता है, किसी को बाहर घूम कर अच्छा लगता है, किसी को अच्छे रेस्टोरेंट में खाकर अच्छा लगता है, किसी को अच्छे बुक्स पढ़कर अच्छा लगता है। आप देखो आपको क्या करके अच्छा लगता है और उन चीज़ों में अपना टाइम, और अगर थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़े तो आप करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। और जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और अच्छा परफॉर्म करोगे तो खुश रहोगे। ये स्ट्रेस आपकी लाइफ से निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है, और इसमें बहुत पावर है गाइस। आप कितने भी स्ट्रेस्ड हो, दुखी हो, आप थोड़े देर के लिए वॉक पे निकल जाओ। वॉक पे नहीं, आप घर की बालकनी में ही निकल जाओ, गार्डन में ही निकल जाओ। आप देखोगे इमीडिएटली आपके स्ट्रेस का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा। तो हर दिन आप कुछ टाइम इस तरह से 10 मिनट्स का वॉक, या फिर बाहर अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो अगर आप घर से बाहर नहीं भी जा सकते हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। विंडो ओपन करके, डोर ओपन करके आप 10 मिनट 15 मिनट ब्रीदिंग की कोई एक्सरसाइज करो। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। माइंड रिलैक्स होगा तो आपको अच्छी नींद आएगी। जब अच्छी नींद आएगी तो आपका स्ट्रेस जाएगा। तो आई थिंक गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।